ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, ना किसी से ईर्ष्या ना किसी से होड़, अपनी मंजिल अपनी दौड़। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज इसी शुभ वाक्यों के साथ आज की क्लास हम शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है जो हमारी क्लास चल रही है पॉलिटिकल साइंस की, किसकी? पॉलिटिकल साइंस की। उसी के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान में पिछली क्लास में हमने अध्ययन कर लिया था कि जो संविधान है, संविधान के महत्वपूर्ण भाग क्या क्या हैं। जो हमने पिछली क्लास में देखा था, बेसिक स्ट्रक्चर के तौर पर देखा था कि जो भारतीय संविधान है उसमें जो कितने भाग हैं। संविधान के समय जो मूल संविधान में उसमें 22 भाग थे और उसके बाद में 3 और जोड़े गए। वर्तमान में कितने हैं? 25 भाग हैं। तो दोस्तों, उसी के क्षेत्र में हमने पिछली क्लास में ये सब कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जान लिया था। तो आज उसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे संघ व राज्य भाग 1। ठीक है दोस्तों, क्या देखेंगे? संघ व राज्य। ये किस में आता है? ये भाग 1 में आता है। इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं आज वो हम चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास आपने मिस की है तो देख लीजिए, नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी है। उसमें मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है 22 भागों का, कि 22 भाग किस किस क्षेत्र के लिए उपयोग किए गए, कौन से अनुच्छेदों द्वारा। तो वो आप देख लीजिए। और ये संविधान के महत्वपूर्ण भागों में से भाग 1 की ये पहली क्लास है, संघ व राज्य। संघ व राज्य। तो संघ व राज्य का वर्णन, संघ व राज्य का वर्णन किस भाग में? भाग 1। भाग 1 में क्या है? संघ व राज्य का वर्णन है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 से 4 तक। ठीक है। अनुच्छेद अब 1 में क्या कहा गया भाई? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत ही क्या है? इंडिया है। भारत क्या है? इंडिया है। और इंडिया क्या है? भारत। अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत ही इंडिया है। इंडिया दैट इज ए भारत। इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए, इंडिया दैट इज ए भारत। भारत ही क्या है? इंडिया है। शैल बी ए यूनियन स्टेट। भारतीय क्या है? राज्यों का समूह है या संघ है। साथ में क्या गया? भारत ही राज्यों का समूह है या संघ। भारतीय संविधान में हम क्या पढ़ रहे हैं? जो भारतीय संविधान के हम पढ़ रहे हैं भाग, और भाग में हमने भाग 1 को जान रहे हैं। भाग 1 है संघ व राज्य। इनका वर्णन हमें भाग 1 में मिलता है। अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? कि भारत ही इंडिया है। क्या है? इंडिया दैट इज ए भारत शैल बी ए यूनियन स्टेट। भारत ही राज्यों का समूह या संघ है। इसका मतलब जानिए। देखिए, भारत क्या है? राज्यों का समूह या संघ है। भारत में कितने हैं? वर्तमान में 28 राज्य है। वो एक संघ में, एक केंद्रित में है, एक संघ में है। जैसे मान लीजिए बात करें, अभी जो पीछे संपूर्ण लॉकडाउन लगा था, तो जो केंद्र में जो निर्णय लिया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो वो 28 राज्यों में मान्य हुआ था, संपूर्ण लॉकडाउन वाला। यानी भारत क्या है? भारत राज्यों का समूह या संघ है। ठीक है दोस्तों, अब भारत राज्यों का संघ या समूह किस प्रकार है वो हम देख लेते हैं। राज्यों के राज्य क्षेत्र। राज्यों के राज्य क्षेत्र है। भारत ही राज्यों का समूह या संघ है। क्या है? भारत ही राज्यों का समूह है या संघ है। संघ के राज्य क्षेत्र, जिसे हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश।
अर्जित किए गए राज्य। अर्जित किए गए राज्य। भारत ही राज्यों का समूह है या संघ है? भारत क्या है? राज्यों का समूह है या संघ है? ठीक है, राज्यों के राज्य क्षेत्र है, संघ के राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश है, और अर्जित किए गए राज्य। अब अर्जित किए गए राज्य जैसे कैसे हैं? तो अर्जित किए गए राज्य की हम बात करें, अर्जित किए गए राज्य, तो दोस्तों बात करें अर्जित किए गए राज्य की। अब अर्जित कैसे किए जाते हैं तो देखते हैं। जैसे बात करें हम एक केंद्र शासित प्रदेश जिन्हें हमें नाम मिलता है पांडुचेरी या पांडिचेरी। पांडिचेरी केंद्र शासित प्रदेश है पांडिचेरी। इसमें क्या है? 4 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें क्या है? 4 जिले हैं। ठीक है, कितने जिले इसमें? 4 जिले और 4 जिले। जो माहे, यमन और एक अपना पांडिचेरी। पांडिचेरी जो अपना केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें कितने? 4 जिले हैं। कितने जिले हैं दोस्तों? 4 जिले। कराकल। तो ये 4 जिले देखेंगे तो हम बात करें दक्षिण भारत की। दक्षिण भारत की बात करें मैप के जरिए, तो दक्षिण भारत में देखो एक स्थान होता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जिसका जिला है यमन। यमन। बात आंध्र प्रदेश के बाद बात करें माहे, यमन, कराकल, पांडिचेरी। तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो राज्य कौन सा है? कराकल। ये स्थान है तमिलनाडु का। एक हमें मिलता पांडिचेरी या पांडिचेरी, पांडिचेरी, और एक मिलता है जो केरल में है माहे। देखिए ये 4 जिले पांडिचेरी के जो 4 जिले हैं, माहे, यमन, कराकल, पांडिचेरी, ये 4 जिले देखिए 3 राज्यों में फैले हुए। कितने? 3 राज्यों में। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी 3 राज्यों में फैले हुए हैं ये पांडिचेरी के 4 जिले। तो देख लीजिए तीनों राज्यों में फैले हुए। और ये भारत जब स्वतंत्र तो नहीं हुआ था, आज़ाद नहीं हुआ, तो ये किसके अधीन आते थे? ये क्षेत्र जैसे माई है, ये यमन है, कारगिल, ये किसके अधीन आते थे? फ्रांस के अधीन, यानी इससे फ्रांस से अर्जित किए गए। फ्रांस से क्या है? अर्जित किए गए। ठीक है दोस्तों, फ्रांस से अर्जित किए गए। ठीक है दोस्तों, अब बात आ गई है तो बता देता हूँ साथ में, गोवा से जो अपने हैं पुर्तगाल से क्या क्या अर्जित किए गए हैं। पुर्तगाल से एक तो गोवा, दमन द्वीप, एक दादर नागर हवेली। ये क्या है? ये पुर्तगाल से अर्जित किए गए क्षेत्र। अर्जित किए गए क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो ये पुर्तगाल के अधीन आते थे ये क्षेत्र। उसके बाद भारत में से सम्मिलित कर लिया गया, भारत में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो संघ व राज्य भारतीय जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2
अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संसद द्वारा नए राज्यों को अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जा सकता है। संसद द्वारा नए राज्यों को अर्जित किया जा सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? संघ व राज्य में अनुच्छेद 2 कहता है संसद द्वारा नए राज्य को अर्जित किया जा सकता है, यानी संसद चाहे तो नए राज्य बना सकती है, राज्यों को मिटा भी सकती है। इसी में एक बात और कही गई है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसमें कहा गया भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, यानी भारत में जो राज्य हैं उसको बदला जा सकता है, भारत में राज्य को कम किया जा सकता है, भारत के राज्यों को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन संघ को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। संघ स्थिर रहता है और राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है, यानी भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। संघ का जो गठन नहीं हो सकता, विघटन नहीं हो सकता, और राज्य को तो कम भी कर सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर, हमारा राज्य जम्मू कश्मीर भारत का राज्य था, लेकिन उसे हटा दिया गया, वर्तमान में 28 राज्य हैं। ये अनुच्छेद 2 में बात कही गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन है तो दबा दीजिए, और शेयर का तो बटन दबाना ही है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। तो मैंने आपको बताया था इसमें कितने अनुच्छेद है। भाग 1 में अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 कितने हैं? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। बात करते हैं अनुच्छेद 3 की। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है भाई? कि संसद द्वारा अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, कि संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण उनके नाम व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण, उनके नाम व सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है राष्ट्रपति के परामर्श पर। तो दोस्तों इसमें यही कहा गया है कि संसद द्वारा नए राज्य, कोई भी नए राज्य बनाना चाहते हो, या उसमें निर्माण है, या उसके नाम में चेंज करना है, या किसी की सीमा चेंज करनी है, तो वो परिवर्तन इसमें संभव है। अनुच्छेद 3 में कहा गया है राष्ट्रपति के परामर्श पर। जैसे उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे जम्मू कश्मीर है, ये क्या है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत का क्या था? राज्य था। ठीक है, वर्तमान में भारत में कितने? 28 राज्य हैं। इससे मिलाए तो 29 राज्य बनते थे। जम्मू कश्मीर क्या था? एक राज्य था, स्टेट था। ठीक है, इसे 2 भागों में बांट दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश में। एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, यानी राज्यों को विघटन करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ये पूरा मामला किसका है? संसद का, भारतीय संसद का। और इसमें अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण व उनके नाम व सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन्होंने परिवर्तन कर दिया, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया। ये पूरा काम किसका है? संसद में, फिर राष्ट्रपति के परामर्श पर। यानी आपको पता है कोई भी विधेयक जब तक कानून नहीं बनता तब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर न हो जाए। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 ये कहता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। साथ में हम देख लेते हैं अनुच्छेद 4 क्या कहता है।
अनुच्छेद 4 क्या कहते हैं? अनुच्छेद 4 कहता है राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है। किया जा सकता है। अनुच्छेद 4 में कहा गया राज्यों के नाम व सीमा में परिवर्तन साधारण बहुमत द्वारा भी किया जा सकता है, यानी जो साधारण बहुमत है उसके द्वारा भी राज्यों के नाम और परिवर्तन में किया जा सकता है भारतीय संसद द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 4 थे। अब हम देख लेते हैं वर्तमान में कितने राज्य थे और मूल संविधान में कितने राज्य थे और वर्तमान में कितने राज्य हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14। ठीक है, और वर्तमान में कितनी है? 28। कितनी है? वर्तमान में 28 है और मूल संविधान में कितनी? 14 थी। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 14, वर्तमान में 28। बाद में बढ़ाए गए राज्य, यानी जो बनाए गए राज्य हैं, बाद में जो राज्य बनाए गए थे वो कौन कौन से राज्य थे? तो देखो, गुजरात बना था 1960 में, गुजरात बना था 15वां राज्य। 16वां राज्य बना था नागालैंड, ये 1963 में बना था। उसके बाद में 17वां राज्य हरियाणा बना था 1966 में। उसके बाद 18वां राज्य हिमाचल प्रदेश 1971 में बना था और मेघालय बना था 1972 में। उसके बाद 20वां राज्य मणिपुर बना था 1972 में। उसके बाद में 21वां राज्य त्रिपुरा बना था 1972 में। 22वां राज्य सिक्किम बना था 1975 में और 23वां राज्य मिजोरम 1987 में और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश 1987 में और 25वां राज्य गोवा बना था 1987 में। बात करते हैं 26वां राज्य की, तो 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़, ये बना था सन 2000 में, सन 2000 में। और 27वां राज्य उत्तराखंड में, यह भी सन 2000 में बना था। और 28वां राज्य झारखंड बना था, ये भी सन 2000 में बना था। ठीक है, ये 28 राज्य। और बात करते हैं साथ में नए राज्य की। नया राज्य कब बनाया गया? नया राज्य आपको पता है 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य? तेलंगाना, तेलंगाना, ये नया राज्य था। ठीक है दोस्तों, ये संघ व राज्य में हम जो अनुच्छेद 1, 2, 3, 4 में उसमें अध्ययन कर रहे हैं, उसमें बताया गया कि मूल संविधान में 14 राज्य थे, वर्तमान में 28 राज्य है और बाद में बनाए गए राज्य जो गुजरात, नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और नए राज्य की शुरुआत कब हुई? 2 जून 2014, तेलंगाना बना था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। संघ व राज्य की बात चल रही है, भाग 1 है हमारा ही। ठीक है, एक भाग पर हम गहन से अध्ययन करेंगे, चिंता करने की बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, आपको जम के लाइक मारना है। बस क्या करना है? जम के लाइक मारना है। अब दोस्तों मुझे एक प्रश्न बताइए, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर किस राज्य को बनाया गया था? तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को अलग किया गया था भाई। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था भारत का ही आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। भाषा कौन सी थी? तेलुगु। भाषा कौन? तेलुगु। कौन सी भाषा थी? तेलुगु भाषा थी। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को बनाया गया। भाषा कौन सी थी? तेलुगु थी। कौन सी थी भाषा? तेलुगु। इसके बाद 1948 में एक आयोग भी बना जिसका नाम है धर आयोग। धर आयोग। इस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम देखें तो 1948 में धर आयोग ने कहा था कि प्रांत जो भाषा के आधार पर प्रांतों का
गठन। धर आयोग ने कहा था 1948 में बना था कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी जस्ट विपरीत, इसकी बात करें जस्ट विपरीत, JVP, यह भी कब बना था? JVP समिति, यह भी 1948 में बनी थी। ये किसकी? इसके विपरीत थी। इन्होंने कहा भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होगा। क्या कहा? कि भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन नहीं होगा, कि भाषा के आधार पर भाई प्रांतों का गठन नहीं हो सकता। तो किसके आधार पर होगा? तो इन्होंने कहा था कि शक्ति, सुरक्षा, एकता और अखंडता। क्योंकि 1948 में एक धर आयोग बना था, उसने तो कहा भाषा के आधार पर आप प्रांतों का गठन कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत JVP समिति ने 1948 में इसी का भी गठन हुआ। इन्होंने विपरीत उत्तर दिया कि भाषा के आधार पर आप प्रांतों का गठन नहीं कर सकते। प्रांतों के गठन के लिए आपको शक्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एकता चाहिए और देश की अखंडता का भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके विरोध में एक व्यक्ति आया जो JVP समिति है, ये 1948 में। अब इसके भी विरोध में एक दक्षिण भारत का एक व्यक्ति आया, वो कौन था? पोट्टी श्री रामुलु। ये दक्षिण भारत का व्यक्ति था, पोट्टी श्री रामुलु। इसने क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने कहा ना भाई कि हमें तो भाषा के आधार पर ही प्रांतों का गठन करना है। क्या है? भाषा के आधार पर ही प्रांतों का क्या करना है? पोट्टी श्री रामुलु इन्होंने विरोध किया। और इनका जो 1953 में अनशन पर बैठे, ये अनशन पर बैठे 1953 में। इसके जस्ट 56 दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। और 56 दिन के बाद इसमें इनके जो मृत्यु के बाद देखो एक व्यक्ति ये आंदोलन पर बैठा है और आंदोलन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है अपनी मांग को मंगवाने के लिए। तो इनका जो समाज है वो क्रोधित हो उठा और सरकार से मांग करने लगा कि हमें भाषाई आधार पर हमारे राज्य का गठन हमें भाषा के आधार पर करना चाहिए। तो इनकी जो उग्र भीड़ थी वो आ पड़ी, तो देश पर खतरा मंडराने लगा। क्योंकि एक जो कोई भी है जो स्टेट वो भी मचा रहा है तंगी। तो इन्होंने क्या किया कि भाई 56 दिन के बाद आंदोलन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए इन्होंने मांग की कि हमें तो भाषा के आधार पर ही गठन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इनको मंजूरी दे दी कि जाओ भाई आप कर लो। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें मंजूरी दे दी कि आप भाषा के आधार पर राज्य का गठन कर सकते हो। उसके बाद में भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। इसकी भाषा में बताई थी तेलुगु भाषा बनाई गई थी। ये एक ही राज्य बना था भाषा के आधार के। इसके बाद में इसका भी खूब विरोध हुआ। उसके बाद में एक आयोग भी बनाया गया, फजल आयोग। भारत में एक ही राज्य है ऐसा जो भाषा के आधार पर बनाया गया है। उसके बाद इसका विरोध भी हुआ, फजल आयोग का भी गठन किया गया। फजल आयोग का गठन किया गया। इसमें 3 सदस्य थे। एक तो फजल अली था, एक M मणिकर, एक था हृदयनाथ कुंजरू। ये 3 व्यक्ति थे। इन्होंने एक फजल आयोग का गठन किया। फजल आयोग में इसमें कहा गया कि जो प्रांतों का जो गठन होगा
प्रांतों का गठन वो किस पे होगा? देश की एकता व अखंडता पर, देश की एकता और अखंडता पर होगा। तो दोस्तों ये था भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण भाग एक था। क्या था? भाग एक, संघ व राज्य। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे तो हम अगर नए नए वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। तो अब तक के लिए धन्यवाद।